अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज आपके साथ बहुत अच्छी सी टिप एंड ट्रिक शेयर करूँगी कि सावन का महीना गुजरा है, उसके बाद आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए, और स्पेशली जो आपके घर में खाने पीने की अशिया मौजूद हो। तो आज जो है मेरे हाथों शामत आई आटे की, जो हमारे घर में आटे के बॉक्स में आटा पड़ा हुआ था, तो सारा मैंने निकाल के उसको मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से छन्नी से छान के और उस बॉक्स को अच्छे से धोया, साफ़ किया, और धूप पे 2-3 घंटे रखने के बाद दोबारा से उसके अंदर जो मौजूद आटा था उसको अच्छे तरीके से छन्नी की मदद से छाना और छान के उसमें डाला गया। आप जब इसको 3 से 4 दफ़ा छानेंगे तो आप भी बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि अगर उसमें कोई ऐसा गंद वगैरह होगा तो वो भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और वैसे भी सावन के महीने में आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जब सावन गुजर जाए तो घर की हर चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने कैबिनेट साफ़ करने चाहिए, किचन की सारी चीज़ें। उसके साथ ही आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त टिप शेयर करना चाहूँगी कि मैंने घर में जो है फ्रोज़न काम का और कुक फूड का काम शुरू किया। ये मुख्तलिफ पिक्चर्स आपके सामने आ रही होंगी। घर में जब से कुकिंग का काम शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेकंड टाइम या पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन इससे बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है और इंसान अपना जो है दूसरों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसकी मदद भी कर सकता है। कुकिंग तो इंसान जो है डेली बेसिस पे करता ही करता है, क्यों ना कोई काम भी घर के लेवल पे करना चाहिए हाउस वाइफ को, जिससे जो है मनी जो है अर्न कर सके और अपने आप को भी बेहतर बना सके और दूसरों की भी मदद कर सके। आई होप कि मेरी सोशल मीडिया फैमिली को आज की ये टिप एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। डिफरेंट खानों की आपके सामने आ रही है। होप यू आर एंजॉय और इस पर अमल आप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।